अ, अच्छा आरबीएल छोड़ देते हैं, बंधन बैंक के शेयर पर जरा आप नजर नजर डालेंगे तो आपको इसमें ठीक ठाक तेजी आपको नजर आएगी। और अच्छी बात यह है कि इसने अपने 200 डीएमए को भी आज सरपास किया है। पिछले एक हफ्ते से रेंज में रहा है। क्या रेंज को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए शेयर तैयार है? गौरव जी, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये बंधन बैंक का? क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। बंधन बैंक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक था। 200 सवा 200 के आसपास कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था और जहां से उसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। एंड 2 दिन के अंदर ही शेयर लगभग 160-62 तक की गिरावट आई। देयर आफ्टर हमने देखा कि ग्रेजुअली बिल्ड कर रहा है स्टॉक, ऑल्दो स्टिल अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच सिंबलाइजेस डाउन ट्रेंड। स्लाइट बिट ऑफ कंसोलिडेशन के बाद अब धीमे-धीमे बढ़ना शुरू हो रहा है। ऑल्दो दीज आर वेरी अर्ली साइंस, अभी कह पाना मुश्किल है वेदर वी आर ऑन वर्ज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवर्सल और नॉट। रिस्की ट्रेडर्स ही यहाँ पे पोजीशन लें, अदरवाइज बेटर है अवॉइड करें और कुछ समय और दें अभी स्टॉक को निचले स्तरों पे कंसोलिडेट होने के लिए। ठीक है, ये राय होगी बंधन बैंक को लेकर। मयूरेश जी, आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस पैक में थोड़ी एनर्जी लौटती हुई नजर आ रही है। एचएएल हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, बीएल हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। शुरुआत अच्छी की है। कुछ समय का कंसोलिडेशन था, एक डेढ़ क्वार्टर का, और अब थोड़ा जोश लौटता हुआ नजर आ रहा है शेयरों में। क्या राय होगी आपकी डिफेंस को लेकर? नहीं, तो मेरा मानना तो वही है कि ये बहुत लंबी स्ट्रक्चरल स्टोरी है अभिषेक जी। आई थिंक दिस इज अ स्टोरी टू बी प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और जैसे मैं हमेशा मानता हूँ, आई थिंक गिवन एन एनुअलाइज्ड ईयर, कहीं ना कहीं आई थिंक एक तिमाही या 2 तिमाही ऐसे रहेंगी जहां नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशन आ सकते हैं फॉर वेरियस रीजंस। एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस थोड़े डीले हो सकते हैं, पे आउट्स थोड़े डीले हो सकते हैं सरकार की तरफ से, वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच्ड हो सकता है इन दैट इंटरिम टाइम पीरियड इज वेल। बट जो अंडरलाइंग एक एक अंडरपिनिंग है पूरे पूरे सेक्टर के लिए, क्षेत्र के लिए, वो यही है कि ऑर्डर बुक्स काफी तगड़े हैं, अगले 3-5 वर्षों की मिनिमम रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। ये सारे ऑर्डर्स एक डिसेंट मार्जिन के साथ मिले हुए हैं, और इसलिए आई थिंक जैसे ही एग्जीक्यूट होते रहेंगे, आई थिंक देयर विल बी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एंड मार्जिन एक्रीशन ऑन टू द बुक्स। दूसरा, आई थिंक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली इनके तरफ आ सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स, तिमाहियों में या वर्षों में। एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स विल हैव अ हायर कंपोनेंट ऑफ मार्जिन्स, जो शायद एड और अबेट कर सकता है मार्जिन ग्रोथ को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट, आई थिंक जो डिफेंस स्पेंडिंग का एक बजट है, वो बरकरार ही रहने वाला है और मार्जिनली बढ़ते ही रहेगा अगले कुछ वर्षों तक। And a large part of the defense budget will be towards Atmanirbharta, which means a lot of indigenous components being made and manufactured, which probably gives it tailwinds in terms of stable revenue growth going forward. आप आर्ग्यू कर सकते हैं वैल्यूएशंस महंगे हैं कुछ कंपनीज के लिए एक्सेट्रा, बट आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जहाँ पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो एक स्टेबिलिटी अब देखना चाहते हैं ग्रोथ में, मार्केट में बरकरार रहेगी। तो जिनके पास है डिफेंस शेयर्स, क्वालिटी नेम्स, बिल्कुल बने रहना।